जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरे ज्योति जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे दियाता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारूं, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में है तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुन गाए तेरे भक्त प्यार। शक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वार। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आश पुजाने आई। जय माता दी भक्तों, आप सभी पर मां स्कंद माता की कृपा बनी रहे। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण स्कंद माता नाम से पुकारा जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। यह वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इसे पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। इन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अति प्रिय होती है, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भोग भी लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास होता है। स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल, अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अब एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब माँ की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन आप श्वेत कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। माता स्कंद की 4 भुजाएं हैं। माता का स्वरूप
बहुत ही निराला है। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम गौर है। ये कमल के आसन पर विराजमान है और इनकी सवारी शेर है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजा में श्वेत रंग का प्रयोग करें। इस दिन पूजा करने से बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए। स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय दिन का दूसरा पहर माना जाता है। इनकी पूजा में चंपा के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। इनकी उपासना से बुद्धि प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां स्वरूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपनी 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में बैठी है। माँ का 4था हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाई। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाई और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा ना होने से देवी की कृपा नहीं होती है। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलो माँ स्कंद माता की जय। आप सभी भक्तों पर माँ स्कंद माता की कृपा बनी रहे और आपके घर में सुख शांति। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।